विशुद्धं परं सच्चिदानन्दरूपं गुणाधारमाधारहीनं वरेण्यं महान्तं विभान्तं गुहान्तं गुणान्तं सुखान्तं परं धाम रामं प्रपद्ये। शिवं नित्यमेकं विभुं तारकाख्यं सुखाकारमाकारशून्यं सुमान्यं महेशं कलेशं सुरेशं परेशं नरेशं निरीशं परिशं प्रपद्ये। यदा वर्ण्यत कर्णमूले अन्तकाले शिवो राम रामेति रामेति काश्यां तदेकं परं तारक ब्रह्मरूपं भजेऽहं 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 भजेऽहं। महारत्नपीठे शुभे कर्णमूले सुखासीनमादित्यकोटिप्रकाशं सदा जानकी लक्ष्मणोपेतमेकं सदा रामचन्द्रं भजेऽहं भजेऽहं। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। नैमिषारण्य तीर्थ में सूत जी महाराज ऋषियों को बता रहे हैं। ऋषियों ने सवाल किया कि हे सूत जी महाराज, आप सभी विषयों में पारंगत हैं, आप सदा सबका कल्याण चाहने वाले हैं, आप सृष्टि का कल्याण चाहते हैं और संपूर्ण देवता आपकी शरण में आए हैं। हम सब ऋषियों को यह ज्ञान बताइए, क्योंकि हम संसार के लोगों के कल्याण के लिए आपके पास आए हैं, जिससे संसार के लोगों का कल्याण हो। अतः हमें कोई ऐसा उपाय बताइए कि जिससे शरीर में कोई कुष्ठ रोग न हो, क्योंकि शरीर में जो कुष्ठ रोग हो जाता है उससे पीड़ित होकर के मनुष्य पीड़ित रहता है, दुखी रहता है और बहुत ही चिंतित रहता है। उसके शरीर में बड़ा दर्द रहता है और ये संसार में जो दरिद्रता है इससे बड़ा कोई दुख नहीं है। नहीं दरिद्र सम दुख जग माही। संसार में दरिद्रता के समान कोई दुख नहीं है। तो कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे दरिद्रता भी उसके पास न रहे, शरीर में कोई रोग भी न रहे, कोढ़ रोग तक ठीक हो जाए, उसको सब प्रकार से सुख शांति प्राप्त हो। ऐसे कोई उपाय बताइए जिससे संसार के लोग इन उपायों को करके दरिद्रता का नाश कर सकें और शरीर की व्याधियों से छुटकारा पा सकें। ऋषियों के इस प्रकार से पूछने पर सूत जी महाराज ने कहा, ऋषियों, आपने बड़ा सुंदर प्रश्न किया है। आपने संसार के लोगों का कल्याण करने के लिए बड़ा उत्तम प्रश्न किया है। और जो पुरुषार्थ करते हैं, जो दूसरों के लिए कर्म करते हैं, उनके लिए मैं जरूर उपाय बताऊंगा, क्योंकि आप अपने लिए नहीं बल्कि संसार के लोगों के कल्याण के लिए सवाल पूछ रहे हैं। इसलिए ध्यान मग्न होकर के सुनिए। सूत जी महाराज ने कहा, ऋषियों, आप 12 जो सूर्य हैं उनके नामों को श्रवण कर रहे हो। उनमें ही एक नाम है, वो भग नाम के सूर्य हैं। पौष मास में भगवान सूर्य का नाम भग के नाम से जाना जाता है। भग नामक सूर्य पौष मास में विशेष फल देने वाले हैं। भगे स्फूर्जो अरिष्ट नेमि रुणम आयुश्च पंचमे कर्कोटकै पूर्व चित्ती पौष मासम नयन्तमि तिथि मासितूनां च वत्सरायणोरपि घटिकानां च कर्ता भोगो भाग्य प्रदो अस्तु मे।
पौष मास में भग नामक आदित्य अर्थात भगवान सूर्य, अरिष्ट नेमी नाम के ऋषि और पूर्वचित्ती नाम की अप्सरा और ऊर्ण नाम के गंधर्व और करकोटक नाम के सर्प, आयु यक्ष और स्फूर्ज के राक्षस के साथ में भगवान भगादित्य संचरण करते हैं। तिथि, मास, संवत्सर, अयन, घटी आदि के ये अधिष्ठाता हैं। ये भगवान भग इनके अधिष्ठाता हैं और भगवान भग मुझे सौभाग्य प्रदान करें। ये भग आदित्य भग नाम के जो सूर्य हैं पौष मास में 11,000 रश्मियों के साथ में 11,000 किरणों के साथ में तपते हैं और इनका वर्ण रक्त है, ये रक्त वर्ण के होते हैं। भगवान सूर्य के 7वें विग्रह का नाम भग है। यह ऐश्वर्य से समस्त सृष्टि में निवास करते हैं और तथा पौष मास में अपने रथ पर चलते हैं। इन्हें भग कहते हैं। सूर्य, चंद्रमा, शिव सौभाग्य, प्रसन्नता, यश, सौंदर्य, प्रेम, गुण और धर्म, ये सब इनके पास में ये प्रयत्न और मोक्ष जो हैं ये सब इनकी शक्ति के रूप हैं। शक्ति जो है इनके सबके नाम इनको भग कहते हैं। इनको भगवान भगादित्य कहते हैं। भगवान सूर्य पौष मास में भग इन शक्तियों के साथ में विचरण करते हैं। पौष के भयंकर शीत में, यानी पौष मास में तो भयंकर शीत रहता है, सर्दी ज्यादा पड़ती है, तो इस भयंकर शीत में सूर्य चंद्रमा की भांति शैत्य बढ़ा करके तथा शिव की भांति कल्याण करके प्रकृति में स्वर्गीय सुषमा की सृष्टि करते रहते हैं तथा अपने उपासकों को ऐश्वर्य प्रदान करते हैं और संपूर्ण ऐश्वर्य, धर्म, यश, श्री, ज्ञान और वैराग्य, ये 6 भग कहे जाते हैं। और इनके स्वामी कौन है? इनके स्वामी भगवान विष्णु हैं। भगवान विष्णु इनके स्वामी है। अतः पौष मास के प्रत्येक रविवार को ओम विष्णवे नमः इस मंत्र से भगवान सूर्य को अर्घ देना चाहिए। ओम विष्णवे नमः के नाम से जो भगवान सूर्य को अर्घ देता है उसके समस्त रोगों का शमन हो जाता है, दरिद्रता उसके पास ठहरती नहीं है। और नैवेद्य में भगवान सूर्य को यानी इस जल में तिल चावल की खिचड़ी तथा अर्घ्य में बिजोरा नींबू देना चाहिए। काशी के परम सुंदर हृषिकेश नामक वन में, हृषिकेश नाम का एक वन है काशी में जो बड़ा ही सुंदर है, बड़ा ही रमणीय है। इस रमणीय क्षेत्र में भगवान विमलादित्य विराजमान रहते हैं। प्राचीन काल की बात है, उच्च देश में यानी काशी में एक विमल नाम का क्षत्रिय रहता था। यद्यपि उसका आचरण उत्तम था, वह सदाचारी था, लेकिन पूर्व जन्म के किसी अपराध के कारण उसको कोढ़ हो गया। सारे शरीर में सफेद कोढ़ उसके हो गया। वैसे तो उत्तम राजा था, क्षत्रिय था, लेकिन किसी पूर्व जनित पाप के कारण उसके पूरे शरीर में कोढ़ हो गया था और उसने स्त्री, घर और धन सबका त्याग करके काशी जी में जाकर भगवान सूर्य की आराधना करना प्रारंभ कर दिया। भगवान सूर्य की आराधना इसने
बहुत समय तक की, बहुत लंबे समय तक काशी जी में ये विमल नाम का क्षत्रिय भगवान सूर्य की उपासना करता रहा। रोजाना विधि पूर्वक भगवान सूर्य की आराधना करता, भगवान सूर्य को अर्घ देता और सूर्य देवता के जो स्तोत्र हैं उन स्तोत्रों का नित्य पाठ करता और भगवान सूर्य के मंत्रों का जाप करता और इस प्रकार से बड़े विधि विधान से स्तोत्रों का पाठ जाप और सूर्य को अर्घ देता हुआ ये बहुत समय तक काशी में भगवान सूर्य की आराधना करता रहा। जब बहुत लंबा समय बीत गया, रोजाना इसको पाठ करते करते जब लंबा समय बीत गया, तब एक दिन भगवान सूर्य प्रसन्न होकर के इस विमल नाम के क्षत्रिय के सामने प्रकट हो गए और भगवान सूर्य ने प्रकट होकर के कहा, हे विमल, तुम्हारी मनोयोग पूर्ण भक्ति से मैं प्रसन्न हो गया हूँ और थोड़ा बहुत नहीं, मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ और मैं तुम्हें वर देता हूँ कि तुम्हारा कुष्ठ रोग दूर हो जाए। तुम्हारे शरीर में जो कुष्ठ रोग है ये दूर हो जाए, ऐसा मैं तुम्हें वरदान देता हूँ और इसके सिवा तुम्हारी जो इच्छा हो वरदान मांग लो। क्योंकि तुमने कुष्ठ रोग को दूर करने के लिए आराधना मेरी की है, इसलिए तुम्हारा कुष्ठ रोग दूर हो जाए। लेकिन तुमने बहुत समय हो गया मेरी आराधना करते करते, इसलिए तुम्हारी जो इच्छा हो इसके अलावा और भी कोई वरदान मांग लो। विमल ने भगवान सूर्य के सामने श्रद्धा पूर्वक हाथ जोड़ करके प्रणाम करके कहा, प्रभु, आप संपूर्ण जगत के नेत्र हैं। जो लोग आप में भक्ति रखते हो, जो पौष मास में भग नाम के सूर्य की यानी आपको विमलादित्य सूर्य की जो पूजा करेगा, उसके कुल में कभी किसी को भी कोढ़ न हो। उसको तो होगा ही नहीं, लेकिन उसके कुल में भी किसी को कोढ़ न हो जो आपकी भक्ति करता है। और इतना ही नहीं, उन्हें किसी प्रकार का कोई रोग भी न हो। कोढ़ के अलावा और भी कोई रोग उनके शरीर में न रहे, उनका शरीर स्वस्थ हो जाए। और एक बात और, विमल नाम के क्षत्रिय कहते हैं, भगवान सूर्य जो आपकी भक्ति में लीन है, आपके स्तोत्रों का पाठ करता है, आपकी अखंड भक्ति करता है, उसके शरीर में रोग न रहे, उनके कुल में भी किसी को रोग न रहे और उनके कुल में दरिद्रता भी ना रहे। किसी प्रकार का दारिद्र्य उनके घर में ना रहे। और आपके भक्त जनों के मन में, यानी जो आपकी भक्ति आराधना करता है, उनके मन में भी कभी कोई संताप ना रहे। भगवान सूर्य ने कहा कि हे विमल, जैसा आप कह रहे हो वैसा ही होगा। इसके अलावा मैं तुम्हें और भी वरदान देता हूँ, क्योंकि मैं तुम्हारी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हो गया हूँ, इसलिए मैं तुम्हें और भी वरदान देता हूँ। और तुमने काशी जी में आकर के मेरी जिस मूर्ति में उपासना की है, इस मूर्ति का नाम विमलादित्य होगा। आपका नाम क्या है? विमल। और किसकी पूजा करी है? भगवान सूर्य की। भगवान सूर्य को क्या कहते हैं? आदित्य। इसलिए विमलादित्य इस मूर्ति का नाम होगा। और जो इस मूर्ति की आकर के विमलादित्य के दर्शन करेगा, इसकी आराधना करेगा, तो उसको कोई रोग नहीं रहेगा, उसके दारिद्र्यता का नाश हो जाएगा, दरिद्रता भी उसके घर में नहीं रहेगी और उसके कुल में सभी लोग स्वस्थ रहेंगे, उनको किसी प्रकार का कोई संताप नहीं रहेगा। और यह तुम्हारी जो प्रतिमा है विमलादित्य के नाम से
विख्यात हो जाएगी। इसका नाम विमलादित्य होगा। मेरी यह प्रतिमा समस्त भक्तों को वरदान देने वाली होगी तथा उनके समस्त रोगों का नाश करने वाली होगी और उनके पापों का भी संहार करने वाली होगी। मेरी इस मूर्ति में आकर के जो पूजन करेगा, दर्शन करेगा और यहाँ पर स्तोत्रों का पाठ करेगा तो उसके घर में दरिद्रता नहीं रहेगी, उसके समस्त रोग दूर हो जाएंगे, उसके समस्त संताप दूर हो जाएंगे। इस प्रकार से सूत जी महाराज कहते हैं कि हे ऋषियों, तुमने बड़ा सुंदर सवाल किया था और तुमने जो सवाल किया था उसका उत्तर मैंने दे दिया। तो ऋषि लोग बड़े प्रसन्न हुए कि हे गुरुदेव, आपने संसार के कल्याण के लिए हमें बहुत ही उत्तम बात बताई है। अब हम इसी बात पर अटल रहेंगे। भगवान सूर्य का ध्यान करते हुए जो भी भक्त आपका ध्यान करेंगे उनके समस्त पाप दूर हो जाएंगे, उनका दारिद्र्य दूर हो जाएगा और इस प्रकार से संसार के कल्याण के लिए आपने बड़ी उत्तम बात बताई है। बोलिए सूर्य भगवान